हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। पार्ट 1 का वीडियो अगर आप देखे रहोगे तभी आपको पार्ट 2 का वीडियो प्रॉपर समझेगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 वीडियो। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में आपको चतुर्भुज PQRS एक समलंब चतुर्भुज है। इसमें PQ समांतर किसके SR, PQ समांतर किसके SR के। AR जो है AR है 5 गुना AP के, 5 गुना AP के। AS जो है 5 गुना है AQ के। तो हमें सिद्ध करना है SR क्या होगा, 5 गुना होगा PQ के। ये हम लोग को सिद्ध करना है। पर दत्त में हमें क्या दिया है, ये दिया है जो AR होगा 5 गुना होगा किसके, AP के। तो यहां पर क्या होगा, AR बटे AP मैं लिख सकता हूं कितना होगा, 5/1 ना, गुणे बता भाग में गया। ठीक है, वैसे ही सेम उसी तरीके से हमें AR हो गया, AS भी दिया हमें, कितना दिया है, AS बराबर 5 गुना किसके, AQ के। तो AS बटे AQ कितना हो जाएगा, 5/1। आपको दिख रहा है संगत भुजा का अनुपात दिख रहा है। इसके आधार पर आप त्रिभुज ले सकते हैं। वैसे AR अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया है AR, तो त्रिभुज क्या होगा, ARS, ये त्रिभुज होगा। जब स्टार्ट यहां से किया हो तो यहां पे भी कैसे स्टार्ट होगा, AP से। कहां से, APQ, क्या, APQ। ध्यान रखना, समरूपता चैप्टर में आपको त्रिभुज लेना आना चाहिए। अगर आपको त्रिभुज प्रॉपर लेना आएगा तभी आप उसका संगत भुजा का अनुपात प्रॉपर लिख पाओगे। अगर किसी बच्चों ने गलती से, मान लो अगर उनको पता नहीं होगा, गलती से उसने लिया ASR, माना मैंने बता रहा हूं आपको, एग्जांपल दे रहा हूं कि किसी बच्चों ने अगर ऐसा ASR लिया और कोई बच्चों ने लिया APQ, अगर त्रिभुज समरूप कर लिया तो संगत भुजा का अनुपात क्या होगा इसमें, फिर AS बटे AP बराबर होगा SR बटे PQ के। बट ये संगत भुजा का अनुपात है क्या, देखो ना, यहाँ पे क्या है, AS बटे AQ है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है AS बटे AP, जो आपको दिया नहीं हमारा। तो अगर आप त्रिभुज गलत लोगे ना तो संगत भुजा का अनुपात भी आपको गलत मिलेगा। और संगत भुजा का तो मैंने बताया आपको कि किसी भी त्रिभुज में अगर त्रिभुज ऐसा लिया है तो आपको, अगर आपने ये भुजा लिया तो आपको यही भुजा लेना होगा। अगर आप त्रिभुज गलत लोगे तो आप भुजा भी गलत ले बैठोगे, भुजा भी क्या करोगे, गलत ले बैठोगे। इसीलिए आपको त्रिभुज का नाम सही जगह से सही तरीके से लेना है। उसके लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं, उसी तरीके से कीजिए, इससे आप लोग को इजी पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर त्रिभुज का नाम गलत लोगे, संगत भुजा का अनुपात भी आप लोग को गलत ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, AR बटे AP। स्टार्ट कहां से, A से ना, AR यानी तो SP होगा, तो ARS। अगर इस लाइन से स्टार्ट किया तो इसी लाइन से आपको भी स्टार्ट करना है, APQ। देखो AP लास्ट में क्या Q होगा ना, तो जाएंगे हम लोग किस लिए, त्रिभुज ARS तथा त्रिभुज APQ त्रिभुज आएगा यहाँ पर, त्रिभुज तथा। अब ये त्रिभुज को समरूप करना होगा, समरूप कर लेंगे तो हमें आगे का मान मिल जाएगा। अभी समरूप कैसे करें, देखो त्रिभुज ARS है, ARS अभी हम लोग के समांतर दिया है ना, और ये क्या होगा, इसकी तिर्यक रेखा, तो ये दिख रहा है कुछ मिल रहा है, यहाँ पर Z बन रहा है, और Z बनता है तो क्या होता है, एकांतर कोण। आपको यहाँ पे एकांतर कोण मिलेगा, एक कोण मिल गया, दूसरा कोण ये भी है, देखो यहाँ पर ऐसा वाला, ये कोण समासम होता है इसके। ये कौन सा कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण, जो ऊपर नीचे होगा, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण। तो दो कोण समासम मिल गए, तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा कसौटी से। अगर आपको ये शीर्षाभिमुख कोण नहीं पता है तो आप लोग के लिए एक और ऑप्शन है, जैसे Z एक यहाँ बन रहा था वैसी एक Z यहाँ भी बन रहा है, ऐसा देख लो,
ये यहाँ पर गया, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये कोण भी ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के, ये कोण के, दो कोण आपको मिल गया, ठीक है। तो आपको दो कोण चाहिए ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, समझे। चलो इसको मैं रब कर देता हूँ अभी। देखो यहाँ पर क्या बोला मैं, त्रिभुज QPR ना, इसमें आ रहा हूँ त्रिभुज कौन सा मैंने ये लिया ना, ARS, तो अपन ऐसे चार्ट करेंगे ARS से, ठीक है। ये त्रिभुज भी नहीं पता, ये त्रिभुज भी नहीं, हम कुछ क्या लिखे पड़ा, ये लिखे तो फिर इसमें जाएंगे, समझे। तो ARS सर्वांगसम होगा, ARS सर्वांगसम होगा QPA से, QPA, Q एकांतर कोण, Q एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होता है, सर्वांगसम। दूसरा कोण कौन सा, ये त्रिभुज है ना, वो ये त्रिभुज में जाएंगे पहला, ये त्रिभुज में ये कोण सर्वांगसम होगा, ये कोण के Q, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, SAR सर्वांगसम होगा, ये त्रिभुज में जाएंगे हम लोग, ऊपर त्रिभुज PAQ के, कोण PAQ, Q शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कैसे होता है, शीर्षाभिमुख कोण ऐसा B जैसा होता है, ऊपर का कोण सर्वांगसम इसके होगा, उसका बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। कक्षा 9वीं में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, 9वीं का। तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, त्रिभुज ARS समरूप होगा त्रिभुज APQ के, क्यों, को कसौटी से, समझ गए। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात सर्वांगसम होता है। जैसे कि AR बट्टे AP बराबर होगा RS बट्टे PQ बराबर होगा AS बट्टे AQ। तीसरे का लिखना है समरूप त्रिभुज की संगत भुजा, ठीक है। अब देखो AR बट्टे AP का मान कितना दिया है, 5 बट्टे 1 बराबर होगा RS बट्टे PQ का मान नहीं दिया है, वो हमें ज्ञात करना होगा। RS बट्टे PQ क्या है, ये हमारा RS, एक मिनट, क्या ये RS बराबर, इसका मान दिया है AS बट्टे AQ कितना है, 5 बट्टे 1, ठीक है। तो देखो किसी एक को ले लो, मैं इसको ये नहीं चाहिए मेरे को, मैं इसको लेता हूं, तो क्या होगा, यहाँ पर यहीं पे लिखूं, मैं यहीं पे लिखता हूं RS बट्टे PQ बराबर क्या होगा, 5 बट्टे 1, तो तिर्यक गुणा कर दो, यहाँ पर तिर्यक गुणा मैं यहाँ साइड में लिखता हूं, देखो, तो इसका गुणा इसमें होगा ना, तो RS बराबर क्या हो जाएगा, RS बराबर 5 गुणे PQ, हमें ये सिद्ध करना था, क्या करना था, RS की AS, हाँ ये रहा RS है तो ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, RS बराबर PQ क्या होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसा, ठीक है, SR क्या होगा, PQ का 5 गुना होगा। ये सिद्ध करना था हम लोग को, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी सिद्ध करने के लिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए आपको त्रिभुज का नाम प्रॉपर लिखना होगा। वो कैसे करना है, आप लोगों को पहला ही अगर अनुपात में पहला लेके जाओ, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, संगत भुजा का अनुपात सर्वांगसम होता है, अनुपात, तो ये अनुपात के आधार पर दो भुजा का बिंदु आपको दिया रहता है। किसी भी त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं ना, 2 बिंदु दिया रहता है, तीसरा बचा हुआ जो बिंदु रहेगा वही रहेगा ना, तो ARS हो गया। बाद में दूसरा क्या, AP से स्टार्ट है, तो APQ, 2 त्रिभुज आपको मिल गया। त्रिभुज का नाम प्रॉपर लिखोगे, सही से लिखोगे, तभी आपको अनुपात सही से मिलेगा, नहीं तो आपको अनुपात सही नहीं मिलेगा, आप उसको खोजते रह जाओगे हमसे, ठीक है। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो
एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे डायग्राम दिया है आपको, ठीक है। अब त्रिभुज कैसे लेना है मैंने आपको उसमें बता दिया है आपको, ठीक है। अगर त्रिभुज प्रॉपर लोगे, त्रिभुज अच्छे से लोगे, तभी आपको उसका अनुपात भी अच्छे से मिलेगा। तो अनुपात ऊपर नीचे मिलेगा तो आपको कोई उसमें प्रॉपर आंसर नहीं आएगा, ठीक है। आपको दत्त में क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी क्या समलंब चतुर्भुज है, हमें एबी समांतर डीसी के दिया है, एबी समांतर डीसी के दिया है, एबी का मान दिया है 20, एबी का मान दिया है 20, डीसी का मान दिया है 6 और ओबी का मान कितना दिया है 15। तो डीओ का मान ज्ञात करना बोले, ठीक है। ओडी का मान क्या होगा, डीओ का मान क्या होगा, वो ज्ञात करना है। तो हल पे आते मैं आपको बताया था, अगर त्रिभुज का स्टार्टिंग अगर यहां से कर रहे हो ओ ए बी, इस लाइन से कर रहे हो, इस लाइन से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आपको इसी लाइन से स्टार्ट करना होगा दूसरे त्रिभुज के लिए। मतलब ओ ए बी तथा ओ सी डी, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, त्रिभुज ओ ए बी तथा ये लाइन से स्टार्ट किया तो इस लाइन से आएंगे हम लोग ओ सी डी के, त्रिभुज ओ सी डी में। पहले बताया था, इसके पहले वाले में समांतर दिए, ये लाइन के समांतर है। तो आपको कौन सा कोण दिख रहा है, यहाँ पर Z दिख रहा है, एकांतर कोण, और एक क्या होगा शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। फिर अनुपात से हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ सी डी में क्या होगा, कोण ये वाला ए ओ बी, कोण ए ओ बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी ओ सी या तो सी ओ डी। कोण का मान कैसे भी ले सकते हो, पर ध्यान रखना जहां कोण बन रहा है वो बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये कोण का बन रहा है, यहाँ बन रहा है ना, तो ये कोण चाहे सी ओ डी लिखो या तो डी ओ सी लिखो, ठीक है। कोण क्या होगा यहाँ पर, कोण डी ओ सी क्या होगा, सर्वांगसम। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण होगा। आगे एक और कोण चाहिए हमें, कौन सा कोण लेंगे हम लोग, एकांतर कोण। त्रिभुज कौन सा लिया उस त्रिभुज में जाओ, ये साइड में कौन सा त्रिभुज है उसको देख के जाना, उसी त्रिभुज का कोण लेना है। एक साइड पे त्रिभुज कौन सा है उसी त्रिभुज का कोण लेना है, नीचे वाला। इसमें क्या होगा, ओ ए बी या तो ओ बी ए, कोई एक कोण लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी एकांतर बन रहा है और यहाँ पर भी एकांतर बन रहा है, ठीक है। तो आपको एक एकांतर कोण लेना है, आपकी मर्जी कुछ भी लो। तो ओ बी ए, कोण ओ बी ए सर्वांगसम होगा, ओ बी ए सर्वांगसम होगा ओ डी सी के, क्यों, एकांतर कोण, ठीक है। तो इसलिए त्रिभुज ओ ए बी समरूप होगा त्रिभुज ओ सी डी के, समरूप ओ सी डी के। क्यों, कोको कसौटी, कौन सी कसौटी, कोको कसौटी से, ठीक है। जब दो त्रिभुज समरूप होते तो क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात समान होता है, ओ ए बट्टे ओ सी बराबर होगा ए बी बट्टे सी डी, ओ बी बट्टे ओ डी। क्यों, सत्रिशंभु समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है, ठीक है। अभी किसका मान दिया वो लेंगे, जिसका काम नहीं है वो नहीं लेंगे। हमें किसका मान दिया, ओ ए का मान दिया है क्या, नहीं दिया है, देख लो यहाँ पर। और ओ सी का मान भी नहीं दिया है, बराबर। ए बी का मान दिया है, ए बी का मान हाँ दिया है 20, सी डी का मान दिया है हाँ दिया है 6, ओ बी का मान दिया है यहाँ पर हाँ दिया है 15,
हमें ओडी का मान ज्ञात करना था, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम इसको लेंगे यहाँ पर 20/6 बराबर 15/OD। किधर गुना होगा, तो यहाँ क्या होगा 20 गुणे OD बराबर 15 गुणे 6, इसलिए OD बराबर 15 गुणे 6/20 गुणे का भाग 5 से कटेगा, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, तो इसलिए OD बराबर 6 तिक 18, 18/4। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 9 18, इसलिए OD बराबर हो जाएगा 9/2। आगे और भी कटेगा तो पॉइंट में आएगा। मैं स्लो काट रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझे मैं कैसे काट रहा हूँ। कितने बच्चों को काटना भी नहीं आता है, तो काट के समझ लो यहाँ पर, ठीक है। 2 का पाना पड़ेंगे, 2 चौके 8, 80 लाया 1, 2 बचे 10, तो आपका ओडी का मान आ गया कितना, 4.5, ठीक है। ये आपका ओडी का मान है। तो अभी आप चारों इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया क्वेश्चन 7 में आपको कि जब तुम्हें दिया आपको कि चतुर्भुज एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आपको टेस्ट में और भी दिया है क्या कि बीसी पर कोई बिंदु ई है और डीई जो है बिंदु टी पर प्रतिच्छेदित करती है, ये आपको दिया है। तो दत्त में आपको खाली वही लिखना है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो, ठीक है। मैं खाली ये लिखा, ये अपना इंपॉर्टेंट लाइन था, जो महत्वपूर्ण लाइन हो वही हमें लिखना है, ठीक है। आते हैं साध्य पे। साध्य में क्या करना है, हमें डीई गुणे बीई करना है, सीई गुणे टीई करना है, ये हमें साध्य करना है। मैं आपको बताया था कि त्रिभुज अगर आप प्रॉपर लोगे, अगर त्रिभुज अगर अच्छे से लोगे तभी दो त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात आपको अच्छे से मिलेगा। समझे मैं क्या बोला। तो देखो यहाँ पर हमें उसको ऐसे कर सकते हैं क्या, इसी को डीई बटे टीई बराबर होगा सीई बटे बीई के। तो दिख रहा है आपको संगत भुजा का अनुपात, दिख गया। यहां से आप मालूम कर सकते हो कि त्रिभुज क्या होगा, डीई बटे फिर कहां से स्टार्ट होगा सेकंड का, अब देखो ना आपको मिल गया डीईसी। अगर मैं यहां से स्टार्ट किया हूं तो आपको इसी लाइन से स्टार्ट करना है। देखो यहां पर दिया भी है टीई मतलब ई टी बी से। अगर ये दो भुजा है तो एक भुजा यहां पर होगा, यहां पर होगा ना, टी ई बी बोलो या तो ई टी बी बोलो, ठीक है। देखो यहां पर टी ई बी, ठीक है। क्या आपको मालूम पड़ गया। कोई बच्चों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया था, सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते, ऐसा कैसा, बट्टे आपने टी लिया सी क्यों नहीं कर सकते, मतलब ऐसा डी बटे सी बराबर टी बटे बी, ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एक क्वेश्चन ये भी आता है, उसमें क्या है बेटा, देखो यहाँ पर डीई दिया है, डीई क्या दिया है, डीई बटे ईसी। अरे एक ही त्रिभुज का दो भुजाओं का अनुपात दे दिया, एक ही त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात दे दिया ना यहाँ पर। तो यहाँ पे सी है, डीई दे दिया है, ईसी दे दिया है, एक ही त्रिभुज के अनुपात दे दिया है। पर हमारा क्या होता है, संगत भुजा ना, एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर। अगर ये पहली भुजा है तो पहली भुजा दूसरी ये होगी, एबीसी बटे पी क्यू, ये होगा ना, एक भुजा का अनुपात फिर दूसरे भुजा का अनुपात, ये होता है। बट यहाँ पर एक ही त्रिभुज के दो भुजा का अनुपात दे दिया है, तो ये हम ले नहीं सकते, तो यही होगा। समझे मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको यहां से मालूम पड़ जाएगा कि आपको त्रिभुज क्या लेना है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हल में आते हैं हम लोग। हल त्रिभुज कौन से त्रिभुज पे आएंगे, डीईसी में और ईटी या तो टीईबी में, टीईबी में इसी लाइन से स्टार्ट किया, इस लाइन से स्टार्ट करना है, डीईसी तो टीईबी में, ठीक है। यहां से स्टार्ट किए तो यहीं से स्टार्ट करना है। यहां मैंने आपको बता भी दिया, अगर नहीं मालूम पड़ता है तो आप यहां से जान सकते हो, ठीक है। तो देखो यहां पर, बट अगर इस त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा उसके लिए। अब समरूप कैसे करेंगे, हम लोग को दे दिया है कि चतुर्भुज ए बी सी डी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर मतलब जब
चतुर्भुज समांतर हो तो उनकी सम्मुख भुजा क्या होती है? समांतर होती है। समांतर चतुर्भुज में अगर कोई भी चतुर्भुज समांतर हो तो सम्मुख भुजा क्या होती है? उसकी समांतर होती है। जब AB समांतर DC के है तो AT भी समांतर होगा DC के, होगा ना? तो हम बोलेंगे पहला कि चतुर्भुज ABCD यह क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब मैं चतुर्भुज ऐसा लिखा हो तो आप लोग ऐसे मत देखना, आप लोग पूरा चतुर्भुज लिखना उसको, चतुर्भुज, ठीक है? हिंदी में जब त्रिभुज समांतर है तो क्या होगा यहाँ पर? AB समांतर किसके होगा? DC के होगा, समांतर होगा ना? जब AB समांतर है तो AT भी समांतर होगा DC के, क्योंकि एक रेखी है ये, एक रेखी है ना? तो इसलिए AT समांतर होगा किसके? DC पर। क्यों? क्योंकि A डैश B डैश T ये क्या हमारा? एक रेखी। क्या है यह? एक रेखी, इसको बोलते हैं एक रेखी, ठीक है? तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं फिर कि BT समांतर हो जाएगा DC के, ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग। हो गया समांतर, ये समांतर हो गया और ये उसकी तिर्यक रेखा हो गई। कौन सी रेखा? तिर्यक रेखा DT क्या हो जाएगा? तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा है। तो आपको दिख रहा है कोण बन रहा है यहां से Z बन रहा है, तो ये कोण समासम होगा ये कोण के, क्यों? एकांतर कोण ना। और ध्यान रखना, मैं आपको बताया भी था कि एकांतर कोण होने के लिए समांतर होना जरूरी है। क्या? दो रेखा का समांतर होना जरूरी है। जब समांतर होगा तभी वो क्या होगा? उसमें एकांतर कोण बनेगा तिर्यक रेखा के द्वारा, ठीक है? तो तिर्यक रेखा भी हमें दिया है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा क्या होता है? दो समांतर रेखाओं के बीच में से लाइन देगी तो क्या रहेगा? आपका तिर्यक रेखा रहेगा, ठीक है? ऐसा आपको पता ही होगा, तो ये आपको 10वीं में आया। तो इसलिए कोण BTE सर्वांशम होगा कोण EDC के, क्यों? एकांतर कोण। इसको लिया मैंने कथन 1। अब जाएंगे त्रिभुज में, क्योंकि त्रिभुज को समरूप करने के लिए दो कोण का समांतर होना जरूरी था। हमें एक कोण तो यहाँ पे दिख रहा है, मालूम है क्या? देखो ये क्या बोलते हैं इसको? शीर्षाभिमुख कोण ना। शीर्षाभिमुख कोण तो हमें दिख ही रहा है, बट हमें एक कोण दूसरा को दिख नहीं रहा था, बट हमने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एकांतर कोण भी है। तो अभी हम लोग जाएंगे त्रिभुज में। त्रिभुज कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग? DE ना, DEC तथा त्रिभुज DE से गए तो यहाँ पर TEB में। अगर त्रिभुज देना नहीं आ रहा है तो मैंने आपको ट्रिक बताया कि आप यहां से भी ले सकते हो, ठीक है? तो देखो आप त्रिभुज DEC में कोण DEC सर्वांशम होगा कोण BET के। देखो ना कोण सर्वांशम होगा ना, क्यों? शीर्षाभिमुख कोण। अभी कथन 1 पे आते हैं। हमें दिया है क्या कि ये कोण, कौन सा कोण? हमें ये त्रिभुज दिया ना, मतलब CDE या तो EDC। देखो यहाँ पे दिया है कोण EDC सर्वांशम होगा कोण BTE के। जो त्रिभुज आपने लिया है उसी त्रिभुज के बारे में यहाँ लिखना है, जो त्रिभुज आपने लिया है उसी त्रिभुज के बारे में यहाँ लिखना है, इंटरचेंज मत करो, ठीक है? यहाँ कहां से मिला? कथन 1 से। तो त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। त्रिभुज DEC समरूप होगा त्रिभुज TEB के, क्यों? कसौटी से
कौन सी कसौटी? कोको कसौटी। त्रिभुज समरूप हो गया। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? DE बटे TE बराबर EC बटे EB बराबर BC बटे TB। क्यों? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। ठीक है, सत्रिसमभु। ठीक है ना? तो अभी देखो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए ना, ये मान कहीं पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर DE बटे TE। अब मैं EC को CE भी लिख सकता हूं, CE, EB को BE भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्या? BE। अब तीनों गुणा करो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तीनों गुणा करो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर DE गुणे BE बराबर CE गुणे TE। हम लोग को यही सिद्ध करना था। समझे? तो अभी आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि त्रिभुज कैसे लेना है। बच्चे, त्रिभुज अगर तुमने त्रिभुज गलत लिया, समझो त्रिभुज आपने गलत लिया, क्या लिया? त्रिभुज BTE लिया और यहाँ पे ECB लिया या ECD लिया, तो आपका अनुपात भी गलत आएगा। जब अनुपात गलत आएगा तो आपको ये चीज मिलेगा ही नहीं फिर। इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात सही लेने के लिए आपको त्रिभुज भी सही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये भुजा बराबर इसके होगा ना। अगर आप EBT लोगे तो अलग हो जाएगा, तो आप क्या लोगे? DE बटे EB ले लोगे। फिर अगर त्रिभुज आपने गलत लिया तो समझा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ये ध्यान रखना होगा, त्रिभुज आपको एकदम ध्यान से देख के लेना है। ठीक है, चलो। तो अभी आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या है क्वेश्चन में आपको? दत्त में आपको दिया है AP बटे CP बराबर BP बटे DP। ये आपको दिया है। साथ ही क्या करना है? त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज CDP। अब आपको त्रिभुज सोचने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में त्रिभुज दे दिया है। देखो ना, ABP और CDP त्रिभुज आपको क्वेश्चन में दे दिया है। ठीक है, तो इसी त्रिभुज को हम लेंगे। हमें खाली सीधे क्या कहते हैं कि वो समरूप कैसे होगा, कौन सी कसौटी से होगा। ठीक है, तो हम लोग जाएंगे त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज CDP में क्या होगा? देखो अभी ADP ये तो आपको दिया हुआ है, उसको लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? AP बटे CP बराबर किसके है? BP बटे DP के। कहां से मिला ये? दत्त से मिला। अब देखो यहाँ पर AP ये दिया आपको, AP बटे CP, ये दो भुजा हो गया। फिर BP बटे DP, ये दो भुजा ले लिया लोगों ने। अब इन दो भुजाओं के बीच में तो कोई कोण बन रहा है कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना। तो उस कोण को हम लिखते हैं कोण APB सर्वांगसम होगा कोण DPC के। DPC क्यों? हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, अब इस शीर्षाभिमुख कोण में आपको देखो यहाँ पे क्या दिखा है? दो भुजाओं के बीच में कोण बन रहा है, तो भुजा कसौटी से क्या होगा? सर्वांगसम होगा। आपको दो भुजा भी दिया है, कोण भी दिया है, तो भू को भू, देखो यहाँ पर भुजा कोण भुजा कसौटी से क्या होगा? त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हमें खाली ये सिद्ध करना था, इसीलिए त्रिभुज ABP समरूप होगा त्रिभुज CDP के।
सी डी पी के। क्यों? भुजा कोण भुजा कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया? समरूप हो गया। कैसे मालूम पड़ा? समझे ना? आपको पहले बताया था कसौटी पहचानना है आपको, कौन सी कसौटी लगाना है, कैसे पहचाना आपको पहले बताया था मैंने। दो भुजाओं के बीच में कोण बना तो भुजा कोण भुजा कसौटी। देखो यहाँ एक भुजा है, यहाँ एक भुजा है, बीच में कोण। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में आपको? कोण BAC बराबर है कोण ADC के। ADC के मतलब ये जो कोण है आपका, इस कोण के क्या है? बराबर है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? CA का वर्ग बराबर CB गुणे CD। तो इसलिए आपको त्रिभुज देना होगा, उसको भी कैसे लोगे? तो देखो आपको कैसे लेना है। यहाँ पर मैं आपको कोण तो दे दिया है BAC। तो जो कोण होगा एक बड़ा कोण होगा, एक बड़ा त्रिभुज होगा और एक छोटा त्रिभुज होगा DADC। समझ में आ रहा है? एक बड़ा त्रिभुज होगा और एक छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? अगर हम CAB लेते तो यहाँ पे क्या करेंगे? CAD ले सकते हैं। तो क्या मालूम पड़ जाएगा हमें? CA गुणे CA लिखता हूं यहाँ पर, समझे? बराबर CB गुणे CD। एक को नीचे कर लो, एक को वहां कर लो। तो CA बट्टे CB बराबर CD बट्टे CA। ठीक है, तो देखो यहाँ पर CA यहां से स्टार्ट होगा तो खत्म कहां पे होगा? D पर। CAD ऐसा CAD। एक ये त्रिभुज देता हूं मैं और एक CBA यहां से लेना पड़ेगा मुझे। CAB। ठीक है, CBA समझे? स्टार्ट करना पड़ेगा CA से। CA बचा कौन सा? D। एक छोटा त्रिभुज और एक बड़ा त्रिभुज। ठीक है, CAD लेता हूं, फिर CBA लूंगा। ठीक है, तो देखो ऊपर से यहीं से स्टार्ट करता हूं, ऊपर से हल क्या दिया है? त्रिभुज CAD में CAD तथा त्रिभुज CB ना CBA। त्रिभुज CBA में क्या दिया हम लोग को? जो हम दत्त के लिए वैल्यू लेते हैं यहाँ पर हम लोग कौन सा फंक्शन दिया? देखो कौन सा फंक्शन दिया है? ये कोण किसका है? छोटे वाले को पहले देगा। जो इस त्रिभुज का कोण है पहले उसको लिखो, फिर इस त्रिभुज का जो कोण है फिर उसको यहाँ पे लिखो। ठीक है, ध्यान रखना। CAD छोटे त्रिभुज की बात करो, छोटा यहाँ पर है ना CDA मतलब ADC। यहाँ पर तो कोण ADC सर्वांशम होगा कोण किसके? कोण BAC के। किसके? BAC के। कहा दिया हम लोग को? दत्त में दिया है ये। कहा दिया ये? दत्त में या दत्त से। ठीक है ना? फिर देखो ये कोण C दोनों में दिया है, इसमें भी इसमें भी। तो कोण C बराबर कोण C के। क्यों? समान कोण। कोण C सर्वांशम होगा कोण C के। क्यों? समान कोण। तो क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा? त्रिभुज CAD समरूप होगा त्रिभुज CBA के। क्यों? कोको कसौटी से, क्योंकि हमें दो कोण मिल गया। कोको कसौटी। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजा का अनुपात समान होता है। तो यह क्या होगा? CA बट्टे CB बराबर AD बट्टे BA बराबर CD बट्टे CA। रीजन क्या लिखिएगा हम लोग? रीजन समरूप त्रिभुज की संगत भुजा है। ठीक है, तो देखो जिसकी जरूरत है हम लोग वो लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं हम लोग उसको नहीं देंगे। हम लोग क्या चाहिए था? CA का वर्ग ना, CA गुणे CA। तो यहाँ पे CA यहाँ पे CA।
तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, CA बटे CB बराबर CD बटे CA का गुणा करने यहाँ पर, तो यहाँ क्या होगा, CA गुणे CA बराबर CD गुणे CB। तो सिद्ध हो गया ना, ये मैं आप लोग के लिए लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सिद्ध हो गया, CA गुणे CA क्या होगा, CA का वर्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, CB को पहले लिख लो, चलेगा, CB गुणे CD। हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया, ठीक है। तो मैंने आप लोग के लिए लिखा कि आप लोग समझ सको कि त्रिभुज को कैसे लेना है, ठीक है ना। हमेशा कभी भी गुणे में आया ना तो एक भुजा को दूसरे भुजा के नीचे लेकर आओ, पर ध्यान रखना वो भुजा एक ही त्रिभुज का ना हो। देखो CA ये इस त्रिभुज का है, CB ये इस बड़े त्रिभुज का है। एक मैंने छोटे त्रिभुज की भुजा लिया और एक बड़े त्रिभुज की भुजा लिया, ये दो अलग अलग त्रिभुज लेना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो मैं उसको रफ कर देता हूँ, आप लोग को समझाया था मैंने, जो सिद्ध करना था मैंने वो सिद्ध करके दिखा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।